नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। तबीयत तो आज भी ठीक नहीं है, लेकिन एक अनुरोध करने के लिए आया हूँ। शरीर में मूवमेंट नहीं है, लेकिन बैठ करके तो बहुत सारा काम कर पा रहा हूँ। और कि उस काम करने में मेंटल एंगेजमेंट भी रहता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वही 1-1.5 घंटा बैठता हूँ, फिर सोता हूँ, फिर 1-1.5 घंटा बैठता हूँ, 1 घंटा बैठता हूँ, फिर सोता हूँ, वगैरह वगैरह। तो मैं अनुरोध करने इसलिए आया हूँ कि जिन लोगों की कुंडली 2-3 महीने से देर हो गई हो और जो पैसा दे चुके हैं, प्लीज 9 से 9:30 के बीच में या 8:30 से 9:30 के बीच में कांटेक्ट कीजिए और हमको लिखा दीजिए, ताकि जो देर हो गई है मेरे स्वास्थ्य के कारण मैं उसमें सुधार कर सकूं, एनालिसिस कर सकूं। कुछ लोगों का बाकी है, तो मैं जान रहा हूं, लेकिन दिक्कत ये होती है जब उससे बात करने जाता हूं तो उनके पास समय इसलिए नहीं रहता है कि दे वांट ओनली सैटरडे एंड संडे, और रात को मैं करता नहीं। सूर्यास्त के बाद जनरली मैं एनालिसिस नहीं करता, सूर्यास्त के पहले और सूर्योदय के बीच में ही मैं एनालिसिस करता हूँ। अब इसको जो समझ लीजिए मेरे मन की बात, या मन में जो स्फूर्ति होती है बिना सूरज के, सूरज भगवान के, तो मैं कुछ नहीं करता। सिंह लग्न है मेरा, इसलिए सूरज के साथ रह करके कुछ करने में ज़्यादा आनंद आता है। और किसी भी कारण से शरीर में कुछ तो कमी है और मानसिक कमी भी कुछ है, जो ईश्वर दे रहे हैं स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन बीच बीच में शरीर ऐसा हो जाता है कि लगता है जैसे कि अब ना लौटूं, अब ना लौटूं। लगता नहीं कि अब लौटूंगा। माया कृपा भगवान की, शंभुनाथ की, भगवान सूरज भगवान की, काशी विश्वनाथ की, मैं वापस आ जाता हूँ। तो मुझे मालूम है मुझे आपकी सेवा करनी है और मैं करूँगा। तो मैं चाहूँगा कि जिनको 2 महीने से पहले और जो ये मान के बैठे हैं कि मिश्रा जी नहीं देखेंगे या वो पैसा लेके बैठ गए, प्लीज़ मेरे मन में मेरे प्रति कोई दुर्भावना मत रखिए। मैं चेष्टा कर रहा हूँ अपने शरीर से कर सकूँ। और यस, शरीर है, धर्म है, चलाना है, तो कुछ पैसे की तो आवश्यकता होती है। तो कैसे भी मैं तो करूँगा ही। मैं चाहता हूँ कि करूँ और आनंद से करता हूँ, दुःख से नहीं करता। कारण दुःख से करूँ तो आपके जो ईश्वर के शब्द हैं मैं उसको ठीक-ठीक नहीं निभा सकूँगा। और कुछ लोग हैं काशी प्रवास में या विश्वनाथ भगवान के दरबार में, जिनके कारण मैं खड़ा रहा, गिरा नहीं, चला आराम से। भगवान के दर्शन, जो एक बोलते हैं ना, उद्वेग में, जोश में चला ही सही, लेकिन गया मैं। आने के बाद उसका तो असर हुआ शरीर पर। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनका नहीं हुआ है प्लीज़ उनको लिखवा दें। मैं कोशिश करूँगा यथाशीघ्र जल्द जल्द से करने का। और मैं थोड़ी-सी अपने मन की बात भी कर लेता हूँ आज, कर लेता हूँ। जो लोग कहीं भी किसी भी कारण नाराज़ हों, सर झुका कर के माफ़ी माँग रहा हूँ। 8/7/23 शनिवार को ग्रह की स्थिति यूँ है, सूर्योदय के समय सूरज 3 नंबर में बुध के साथ है, लेकिन दोनों बहुत करीब होने के कारण बुध जल गए हैं। बुध एकदम अस्त हो गए हैं, मतलब जल गए हैं, जो मैं बोलता हूँ अपनी भाषा में। और मंगल और शुक्र बहुत नजदीक हैं,
0 डिग्री और 3 डिग्री के आसपास की दूरी है दोनों में। तो मंगल और शुक्र फिर से जुट रहे हैं। 6 तारीख को शुक्र आ गए मंगल के साथ। 1 तारीख से 5 तारीख तक बचे हुए थे, दोनों अलग थे। तो इसकी विशेष बात होगी। और सूरज बुध की स्थिति ऐसी है, सूरज बुध के इधर 2 नंबर में कोई ग्रह नहीं है, सूरज बुध के इधर और भी 4 नंबर में कोई ग्रह नहीं है, और 180 डिग्री में भी कोई ग्रह नहीं है। तो चंद्रमा की ये स्थिति रहती है तो हम लोग बोलते हैं कि केमद्रुम योग लगा है। मैं आज आपको एक रहस्य बता रहा हूं। चंद्रमा के अलावे बाकी सभी ग्रहों को राहु केतु छोड़ करके, इसलिए कि राहु केतु ग्रह नहीं होते हैं, वो संपात बिंदु हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट है। बोलते बोलते बीच में थोड़ा विश्राम लूंगा तो बुरा मत मानिए। तो सूरज भी केमद्रुम में आ गए, बुध भी केमद्रुम योग में आ गए। तो मैंने लिखा है कि सूरज बुध केमद्रुम योग जैसी स्थिति में है। चंद्रमा को जब लगता है तो केमद्रुम योग बोलते हैं। लेकिन और भी जो ग्रह हैं, सूरज, बुध, गुरु, शनि, मंगल, ये सारे ग्रह के भी जब 30 डिग्री इधर 30 उधर 180 डिग्री इधर कोई ग्रह है तो इनको भी केमद्रुम योग लगता है। ये आज मैं पहली बार बता रहा हूं इतने दिनों के बाद। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गुरु के बारे में कहा गया है कि गुरु का जो केमद्रुम योग है उसका वर्णन नहीं करें, उसका वर्णन नहीं करें, उसका वर्णन नहीं करें। ये सामान्य किताब में नहीं मिलेगा आपको, ये संहिता में लिखा हुआ है। किस संहिता में लिखा हुआ है मैं नहीं बोल रहा, लेकिन संहिता की बात है, और जो बात है तो सत्य ईश्वर में झूठ बोलता ही नहीं। तो आज मैं पहले इसको ही, सूरज और बुध का जो केमद्रुम योग है इसके बारे में थोड़ा बता लेता हूं। सूरज के जितने कारक हैं जो आपको आता है, जैसे सूरज के कारक हैं पापा, सूरज के कारक है मान मर्यादा, सूरज के कारक है हड्डी, सूरज के कारक हैं आपके बॉस, सूरज के कारक हैं आपका यश, कीर्ति, मान मर्यादा, जितनी चीजें होती हैं, सूरज के जितने कारक हैं सबको केमद्रुम योग लग गया। तो जो नौकरी करते हैं समझ लीजिए, आपके बॉस को यदि आप नाराज करते हैं तो आपकी स्थिति कष्टदायक हो जाएगी। आप में यदि मेरे जैसे उम्र है आपकी, तो आपके हड्डियों में यदि शिकायत है तो वो क्रॉनिक हो जाएगा। यदि आप मर मुकदमा लड़ रहे हैं तो इस सूरज का केमद्रुम योग तक कोर्ट केस से परहेज रखें। मतलब कोर्ट केस आप कर सकते हैं, लेकिन फैसला रिजल्ट अभी मत मंगाइए, कारण कि सरकारी पक्ष से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। सूरज को गवर्नमेंट बोलते हैं, सरकार बोलते हैं, उधर से भी कोई मदद नहीं मिलेगी। सूरज पिताश्री को बोलते हैं। यदि आप पिताश्री से आपका व्यवहार ठीक नहीं चल रहा है तो ये पिता का श्राप अभी, जब तक ये केमद्रुम योग सूरज को इधर ग्रह नहीं, इधर ग्रह नहीं, 180 डिग्री ग्रह नहीं,
तो पिता के आत्मा को दुख होने से आपको ऑटोमेटिक ईश्वर का अभिशाप लग जाएगा, चाहे पिता आपको दे या ना दे। आपके मान मर्यादा रुतबा की कमी होगी और पितरों का कोप हो जाएगा। जो गतायु होकर के जो पितर अपनी कक्षा में, आसमान में, अपने लोक में, पितरलोक में विराजमान हैं, वो भी कुपित हो जाएंगे। और सूरज पूरब दिशा के स्वामी हैं, तो पूरब दिशा से कोई बड़ी आफत आ सकती है। यदि पूरब दिशा में आपका कुछ काम चल रहा है तो आप बड़ा क्लोजली वॉच कीजिए। यदि पूरब दिशा से कुछ झंझट आपके पास है तो उसमें आपके लिए हड्डी टूटने की बात है, मतलब मारपीट भी संभव है। आग भी लग सकता है, गोली मतलब आग, गोली भी लग सकती है आपको, या आपके प्रतिष्ठान में आग लग सकती है। जो आजकल देख रहे हैं, खाली आग लग रही है, खड़ी खड़ी गाड़ी में आग लग जा रही है, कारखाने में आग लग जा रही है। अब मैं बोल रहा हूँ, मुझे आई मे बी रॉन्ग, मैं भगवान ब्रह्मा नहीं हूँ, लेकिन जितनी आगे लग रही हैं उसमें अधिकांशतः ये आग अपने आप नहीं उत्पन्न हो रहा है, ये आग लगाई जा रही है। और जो भी सरकारी पक्ष में हैं और अधिकारी जन हैं, और यदि आपके मन में थोड़ा भी लोभ है, और यदि किसी भी कारण आपके मन में लोभ है, छल कपट प्रपंच आ गया है, पैसा कमाने की नीयत से आप पाप कर रहे हो, तो आपके लिए घोर संकट है। ये जो आजकल छापा लग रहा है ना बड़े बड़े लोगों को, जो 100 रुपया 50 रुपया लेते हैं उनको नहीं, 1000 1500 घूस लेते हैं उनको नहीं, जो लोग आकंठ तक डूबे हुए हैं और भारत की संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं और रुपये को अपने पैरों की तरह रौंद रहे हैं, आपके लिए संकट है। तो जो लोग, इसके अलावा भी जितने कारक हैं, देखिए कारक को खोजिए। सूरज जितने चीजों का कारक है, जैसे सूरज अग्नि के कारक हैं, ताप के कारक हैं, शरीर के कारक हैं, प्राण के भी कारक हैं। कारण तो शरीर में जब तक सूरज की अग्नि है तब तक आप जीवित हैं। जैसे सूरज की अग्नि निकल गई, मृत्यु हो गई आपकी, शरीर ठंडा पड़ने लगेगा। तो जितने कारक हैं अभी कष्ट में हैं, ध्यान रखिएगा। जब तक कोई ग्रह 2 में ना आ जाए, 4 में ना आ जाए, या 9 में कोई ग्रह चलते चलते ना आ जाए, मतलब कोई भी ये दिस इज वैकेंट, दिस इज वैकेंट एंड दिस इज वैकेंट, इस स्थिति में यदि जब तक परिवर्तन नहीं होता, सूरज संकट में है। और जिनके पिताश्री बीमार हैं, कृपया अपने को ध्यान दीजिएगा। सूरज का मतलब हृदय होता है, शरीर के हिसाब से बोल रहा हूँ, हार्ट। जिनको हार्ट के प्रॉब्लम है और जिनको श्वास के प्रॉब्लम है, श्वास क्यों बोल रहा हूं मैं? श्वास इसलिए बोल रहा हूं कि चंद्रमा अभी 11 नंबर में
है और दिन के 3 बजे तक है। 3 बजे से चंद्रमा 12 में चले जाएंगे, मीन में चले जाएंगे, जल में चले जाएंगे। तो जिनको जो जो ज्ञान है कारक का, अब समझ लीजिए। सूरज को क्षत्रिय बोलते हैं। क्षत्रियों से आप जानबूझ करके पंगा मत बोल लीजिए। सूरज को बिल्लौरी आंख वाले लोग बोलते हैं। सूरज को बॉल्ड हेडेड पर्सन को भी बोलते हैं। सूरज को ठिगने लोग भी बोलते हैं। 5 फीट 3 इंच, 5 फीट 4 इंच हाइट। सूरज को अहंकार भी बोलते हैं। सूरज को आग भी बोलते हैं। सूरज को गर्मी भी बोलते हैं। और सूरज को प्रच्छन्न आग बोलते हैं, जो डायरेक्ट आग ना हो। जैसे बिजली के तार में जो अग्नि प्रवाहित होती रहती है या बल्ब में जो अग्नि प्रवाहित रहती है, वो अप्रत्यक्ष है, रोशनी है, सब कुछ है, दिखाई देता है। लेकिन बिजली के तार को छूने से डायरेक्ट कोई, जब तक वो तार खराब ना हो तब तक कोई झटका नहीं लगता। तो थोड़ा बोल रहा हूँ, अधिक समझ लीजिए। दूसरा, बुद्ध को भी केमद्रुम योग लगा हुआ है और बुद्ध जला है तो सूरज के नजदीक जाने के कारण। तो जिनका लग्न 3 नंबर का है, जिनका लग्न 6 नंबर का है, या जिनकी राशि 3 नंबर की है, या जिनकी राशि 6 नंबर की है, या जो बुध के नक्षत्र में है, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इस सभी लोगों के लिए समय थोड़ा सा कमजोर जरूर हो गया। वैसे लोग जिनको सांस की शिकायत है, बुध ब्रीदिंग कॉर्ड को भी बोलते हैं। तो जिनके परिवार में गुरुजनों को सांस की बीमारी है, अस्थमा है या कुछ प्रॉब्लम है, और आपको अभी तक नहीं हुआ है, तो अभी तुरंत हो जाएगा, संभावना है। और यदि आपको पहले से सांस की बीमारी है तो आपको अच्छे ढंग से उपचार करने की जरूरत है। व्हाट यू नीड इज ए गुड डॉक्टर। एक अच्छे डॉक्टर की सलाह की जरूरत है, और हो सके तो ऐसी जगह में इलाज कराइए जहां कृत्रिम विधि से सांस दी जा सकती हो, या कोई और अन्य तरीका हो जो मुझे मालूम नहीं, लेकिन सांसों की प्रॉब्लम संभव है। बुद्ध बोलते हैं राइटिंग को। तो जो लिखा पढ़ी करते हैं, सावधान रहिए, आपके डॉक्यूमेंटल मिस्टेक्स जरूर होंगे, या आप जानबूझ करके डॉक्यूमेंटल मिस्टेक करेंगे, या छल कपट करके कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे। आप लाचारी बस स्थिति में भी इस तरह के काम करेंगे, जो आगे आपको रिबाउंड करेगा, दंड के भागी हो जाएंगे, आप कष्ट में आ जाएंगे। तो जो लोग ऐसे पद पर हैं, जो लिखा पढ़ी करते हैं, डाटा मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा आप ना करें।
तीसरा, बुद्ध बोलते हैं स्किन को, जिससे शरीर ढका हुआ है, और यह सूरज के इतना करीब आ गया कि जल गया। जिन लोगों की स्किन पहले से कमजोर है, संभव है फोड़े फुंसी आ जाए, या आपके कुंडली में मार्किस चल रहा हो, या मार्किस की अंतर्दशा हो, या सूरज की अंतर्दशा चल रही हो, चाहे किसी ग्रह के अंदर में चल रही हो, मंगल की अंतर्दशा चल रही हो, केतु की अंतर्दशा चल रही हो, तो आप अग्नि से परहेज करें। किचन में ना जाएं जबरन। नए मेडिसिन को लगाने के पहले डॉक्टर से उपचार कराएं, चेक करवा लें। बरसात के बाद जो धूप निकलती है, बहुत कड़ी धूप निकल रही है, ये भी आपको नुकसान कर सकता है। बुद्ध बोलते हैं लड़के को लड़कपन, लड़कपन वाले लड़के को, या खिलाड़ियों को, प्लेयर्स जो यंग हैं, जवान हैं, श्याम वर्ण के हैं, घुंघराले बाल वाले हैं, टू टेक अटमोस्ट केयर। आग 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 से दूर रहें, हर हालत में आग से बचें। खामोखा आप अग्नि को छेड़छाड़ ना करें। आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके इंजन को जरा चेक कर लें, बोनट उठा करके चेक कर लें कि सब तारें कोई खुली हुई तो नहीं है, या कुछ है कि नहीं, या एक बार मैकेनिक से दिखवा लीजिए ना कि सब कुछ ठीक ठाक है। गाड़ी में हथौड़ा जरूर रखें कि जरूरत पड़ने पर उसको, कांच को तोड़ करके आपातकालीन स्थिति में निपट सकें आप। देखिए, अभी जल प्रपात हो रहा है, बरसात का समय है, तो जब चंद्रमा का नक्षत्र हो, या ऐसे ग्रहों का नक्षत्र हो जो जल का रिप्रेजेंट करते हैं, जल को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मंगल जल को रिप्रेजेंट करते हैं, भले वैज्ञानिक लोग खोज रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मंगल में पानी मिल जाए तो वहां पर रहा जा सकता है, इत्यादि इत्यादि। मंगल में पानी है और है, लेकिन मंगल में पानी है तो उत्तरी छोर में है, मंगल ग्रह के उत्तरी छोर में है, एंड देयर इज अ मार्सी लैंड, और वहां पर विचित्र प्रकार के कीड़े पाए जाते होंगे। जैसे इस धरती पर स्कॉर्पियो पाए जाते हैं, मंगल ग्रह में कुछ और होंगे। मंगल का दो राशि, मेष और वृश्चिक। तो अग्नि से बचें, अग्नि से बचें, अग्नि से बचें। स्पोर्ट्स खिलाड़ी जरूर ध्यान दें, आप जहां भी खेलने के बाद रेस्ट करते होंगे वगैरह वगैरह, तो उस जगह में अग्नि से बचें थोड़ा। और अभी कुछ भी व्यर्थ का बकवास करने के लिए भ्रष्ट देश के सरकारी आदेश के कारण सूरज आग तांडव, अग्नि का तांडव संभव है। और ये भ्रष्ट देश भारतवर्ष से पश्चिम है, या भारतवर्ष से साउथ ईस्ट कॉर्नर में भी हो सकता है। इन लोगों के द्वारा उपद्रव किया जा रहा है, ये षड्यंत्र है। तो बुद्ध के कारक
जितने हैं जो भी बुध के कारक हैं, अब बोले से बुध का कारक तो हरा रंग है तो पान के पत्ते भी हो गए या कोई भी पत्ता हो गया, जो ग्रीन लीफ से मतलब जंगल, तो जंगल में भी आग लगाई जा सकती है। या हरे पत्ते पान के पत्तों के कारण कुछ विचित्र बात उत्पन्न हो जाए, एपिडेमिक वगैरह कुछ हो जाए, या कुछ ऐसी चीजें हैं, घास है, कीड़े हैं, हरे रंग के होते हैं, ग्रास हॉपर्स वगैरह, उसके जरिए भी या टिड्डियों का आतंक के कारण कुछ परेशानी हो सकती है। और मैं पहले बोल चुका हूं कि जुलाई महीना आज 8 तारीख हो गया, 22 दिन और बाकी है। जुलाई महीना सही नहीं है, सही नहीं है, डिटेल बता चुका हूं और अनुरोध भी कर चुका हूं कि भारतवर्ष के जो दो महान लोग हैं, वो लोग अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें, कारण कि आपकी सुरक्षा हमारे देश के लिए आपसे भी ज्यादा जरूरी है। आपको अपनी सुरक्षा की जितनी जरूरत ना है, उससे अधिक भारतवर्ष को आपकी जरूरत है। तो यदि आप कुंडली पर विश्वास ना करते हो, तब भी अपनी कुंडली बनवा लें, चेक करवा लें। और जिनकी कुंडली में सूरज नीच है, मंगल नीच है, गुरु भी नीच हो, या और बोल रहा हूं, या ऐसे भी किसी तरह से संकट हो, तो ध्यान रखिए, इसलिए कि आपकी अपनी सुरक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन अत्यंत 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 महत्वपूर्ण है भारतवर्ष के लिए आप लोगों की सुरक्षा। जुलाई महीना विशेषतः ध्यान दें। तो ये तो सूरज बुध की जो केंद्र स्थिति है उसके बारे में हमने बता दिया। आज चूंकि पूर्वा भाद्रा नक्षत्र है, ये गुरु का नक्षत्र है, इसलिए नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से मंगल के 3 नक्षत्र वृक्षरा, चित्रा और धनिष्ठा में जिन लोगों का जन्म है थोड़ा अशुभ है। सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, आपके लिए भी समय थोड़ा कमजोर है। सरकारी पक्ष के अवसर होने के बाद भी, और केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है अश्विनी, मघा, मूल, आपका समय कुछ ज्यादा ही खराब है। तो नक्षत्र और बाकी जो नक्षत्र हैं, 9 नक्षत्र के अलावा बाकी जो नक्षत्र हैं 18 नक्षत्र में जिनका जन्म है, सब लगभग सही होगा। जन्म नक्षत्र वाले को, जैसे गुरु के नक्षत्र में जिनका जन्म है, उन लोगों को अपने स्वास्थ्य की थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपका वेट अधिक है तो थोड़ा कम कीजिए, और आपके शरीर के अंदर में जो जीव है, शरीर में प्राण है, और उस प्राण के कारण शरीर में जीव है, जीव की रक्षा कीजिए। और मैंने एक बात कहा, और ये गंभीर बात हमने कहा, कि किम द्रुम योग के बारे में सब लिखा हुआ है, लेकिन कहा गया है कि गुरु को जब केम द्रुम योग लगे तो उसके कारकों में कुछ ऐसे कारक हैं जिनका रिजल्ट नहीं बताना चाहिए, इसलिए गुरु का केम द्रुम योग ध्यान ही मत दीजिए।
अब मंगल शुक्र और शनि चंद्र आज दिन के 3 बजे तक आमने सामने हैं, समसप्तक हैं। मंगल और शनि मित्र नहीं होते, मंगल और चंद्रमा मित्र होते हैं। शुक्र और शनि मित्र होते हैं, मंगल अकेला अलग है और वो युद्ध कर रहा है शुक्र से और शनि से। तो शुक्र गाड़ी को बोलते हैं, कारक है गाड़ी का, बिजली का, कपड़े का, सुंदर सुंदर चीजों का, आर्ट का, कल्चर का। तो यहाँ थोड़ी झंझट है, यहाँ भी थोड़ा झंझट है, ध्यान दीजिएगा। इस समय में मंगल शुक्र की जब तक ज्योति हो तो गाड़ी खरीदना नहीं चाहिए। यदि खरीदनी है तो मैरून रंग का नहीं खरीदना चाहिए या ब्लड रेड नहीं खरीदना चाहिए। खरीद भी लिया, ड्राइवर भी रखे हैं, तो किसी को ब्लड रेड या मैरून रंग के कपड़े पहन करके गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए। 4 लोग हो तो 3 लोग मैरून कलर के या ब्लड कलर के कपड़े में ना रहे। और यदि 3 ही यात्री हो और जाति के ब्राह्मण हो, आजकल जाति बोलने में डर भी लगता है, तो कहा गया है न गच्छेत ब्राह्मणम त्रयम, एक साथ 3 ब्राह्मण यात्रा ना करें। संदर्भ बहुत कुछ है, संदर्भ सिर्फ यही नहीं है। तो मेरे इस शब्दों पर भी ध्यान देंगे। अब रहा शनि वक्री हैं, तो शनि वक्री हैं तो मुझे इस पर पूरा ही व्याख्यान देना चाहिए, उतना समय नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, शनि वक्री, ये चाल है, शनि की चाल वक्री है। सभी ग्रहों का चाल जो है क्लॉकवाइज होता है। सिर्फ राहु और केतु जो ग्रह नहीं है, जो सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट है, उनकी चाल उल्टी होती है। सिर्फ इतना ही समझ लीजिए, डिटेल समझने की जरूरत नहीं। लेकिन शुक्र, शनि, मंगल, गुरु, बुध, ये सब ग्रह भी बीच बीच में अपने क्लॉकवाइज नहीं करके एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। महर्षि पराशर ने कहा है कि जो ग्रह वक्री हो जाते हैं वो सूरज से इतनी दूर हो जाते हैं जिससे सूरज का आकर्षण शक्ति कम हो जाने के कारण या प्रभाव मुक्त हो जाने के कारण वो उल्टे चलने के जैसा दिखाई देने लगते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलने जैसा दिखाई देने लगते हैं। कोई ग्रह उल्टा नहीं चलता है, इट इज ए कंपैरेटिव स्पीड। मैं बता चुका हूं कि ट्रेन में जब हम लोग चलते हैं तो गाड़ियां, घर, आम, गाछ, जानवर ये सब पीछे छूटते चले जाते हैं, लगता है जैसे पीछे दौड़ रहे हैं। वही स्थिति आकाश की भी है, इट इज ए कंपैरेटिव स्पीड ऑफ प्लैनेट्स। तो शनि
उल्टे चल रहे हैं, ऐसे पीछे चल रहे हैं। तो मेरे दो हाथ है, तो शनि जब पीछे चलेंगे, उल्टे चलेंगे, तो उनके दोनों हाथ 10 नंबर और 11 नंबर ये भी पीछे चलेंगे, ये भी तो पीछे चलेगा ना। शनि के जो दोनों 2 नंबर है, 10 नंबर 11 नंबर। तो एक रफ अंदाज रख लीजिए कि जब शनि वक्री होते हैं तो 10 नंबर 11 नंबर जो इनका घर है उसमें थोड़ा उथल पुथल जरूर मचाते हैं। The ownership of the house creates problem in number 10 and number 11. नंबर 10 जल तत्व है और नंबर 11 वायु तत्व है। तो जल में भी उल्टा पुल्टा होगा और वायु में भी उल्टा पुल्टा होगा। दोनों तत्व जो सीधे चल रहे थे वो उल्टे चलेंगे। जो देख रहे हैं, चूंकि बरसात का समय है इसलिए जल तत्व का आघात कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है और वायु तत्व की भी स्थिति वैसी ही है। भगवान करे दो देश जो युद्ध में आकर के परमाणु और न जाने क्या क्या अस्त्र शस्त्र के कारण पूरे दुनिया को विध्वंस करने वाले हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके ब्रेन को शांति दे और उनको सद्बुद्धि दे। और हम लोग जो भारतवंशी हैं, भारत में हमारा जो सनातन धर्म है वो हिंसा नहीं मानता। जनहित सुखाय जनहित के लिए हर काम जो किया जाए वही अर्पित हो मेरा मनुज काय। ये भारतवर्ष के ही सनातन धर्म में पूरे विश्व के कल्याण की कामना छिपी रहती है। तो जितने लोग भारतवर्ष के ईश्वर के प्रति अनुरक्त हैं, जरूर प्रार्थना करें कि कम से कम विश्व में इतनी बड़ी चिंगारी नहीं हो कि सृष्टि जो भगवान की है उसमें कुछ व्याघात पैदा हो, उत्पन्न हो। अभी क्या है, धर्म के बारे में कुछ आप नहीं बोल सकते हैं। धर्म के बारे में कुछ बोलना अपराध हो जाएगा। राजनीतिक पार्टी में कुछ बोलना अपराध हो जाएगा। व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ बोलना अपराध हो जाएगा। तो जितना मैं बोल रहा हूं समझदार के लिए इशारा काफी है। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी समझ रहे होंगे उनको तो समझ में जरूर आ रही होगी। जो सीख रहे हैं, पाठक हैं, सीख रहे हैं, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए। सीखे बहुत सारी चीजें। राजनीतिक कुंडली भी देखना चाहिए, सीखना चाहिए। किसी भी पार्टी का जन्मदिन क्या था उसके हिसाब से उसके पूरी गतिविधि की आपको जानकारी हो जाएगी। जैसे भारतवर्ष का 26 जनवरी 1947 या 15 अगस्त, ये जो आजादी का या संविधान का जो जन्मदिन है उससे संविधान के बारे में समझ सकते हैं, देश के बारे में। पाकिस्तान का लग्न एक है, अभी कुछ दिनों तक उसमें बहुत दम है। भारतवर्ष का लग्न वृषभ है, इसमें भी दम है, लेकिन गणित के हिसाब से पाकिस्तान से कम है। तो उनकी ओर से हमारे यहाँ छेड़छाड़ करके तंग करने की कामना होगी और उनको कुछ हद तक सफलता भी मिल सकती है, लेकिन अंततः
सत्यमेव जयते, धर्ममेव जयते। हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा जिस तरह से बोल रहे हैं, भगवान करे उनकी वाणी भारतवर्ष में लग जाए तो शांति हो जाए। तो महर्षि पराशर ने कहा कि यदि कोई ग्रह वक्री होता है तो वक्रतुंड महावीर्यशाली हो जाता है, एक बात। दूसरा फंडामेंटल बात यह है कि कोई ग्रह यदि महाबलशाली हो जाता है तो बलि ग्रह सदा शुभ होते हैं, सदा शुभ होते हैं। ये दो फंडामेंटल चीज है। उसके बाद तो बोलते रहिए वक्री उच्च ग्रह वक्री हो गया तो नीच हो जाएगा, नीच ग्रह उच्च हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए उसमें किस नवांश में है, किसमें कौन सा ऐसा वर्ग कुंडली है जिसमें वो अष्टम भाव में, छठे भाव में या द्वादश भाव में आपके लिए पढ़ रहे हो, तो उस वर्ग की कुंडली के अनुसार आपके जीवन में कष्ट होगा। बड़ी बात कहा हो, समझ सके तो समझ लीजिए। शनि बकरी है, मान लिया किसी के अष्टम भाव में बकरी है, नवांश कुंडली के अष्टम भाव में बकरी है, दशमांश कुंडली में हो तो नौकरी छूटेगा। नवांश कुंडली के अष्टम भाव में बकरी हो तो शादी टूटने का डर है या काफी तनाव हो जाएगा घर में। इशारा दिया, बहुत कुछ है। राम घोष, श्याम घोष, मोहन घोष, ऐसा करके करोड़ों शब्द बन जाएंगे, वाक्य बन जाएंगे। उसी तरह से हमने जो बात आपको बताई कि वर्ग कुंडली में देखिए अष्टम भाव में, द्वादश भाव में, छठे भाव में यदि ग्रह हैं जो अभी वर्तमान में वक्री हैं तो उस वर्ग से रिलेटेड जो चैप्टर होगा लाइफ का उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ये गूढ़ बात है, गूढ़ बात है तो परम गूढ़ बात है। तो बकरी वाली बात भी हमने आपको समझा दी। शनि बकरी है, हालांकि आप निकालिए मेष लग्न की कुंडली में शनि 11 में बकरी है तो क्या होगा, वृषभ में क्या होगा, निकालिए आप। लेकिन देखिए इस तरह से होता नहीं, मैं बार बार बोलता हूं, एक राशि में 3 नक्षत्र होता है। मेष राशि है तो अश्विनी का 13 डिग्री 20 मिनट, भरनी का 13 डिग्री 20 मिनट और कृतिका 3 डिग्री 20 मिनट। तो राम रहीम और ईसाई तीनों इसमें समा गए मेष राशि में, समझने के लिए बोल रहा हूं। तो तीनों की राशि, एक राशि से तीनों का फल आप कैसे बोलिएगा? बोल रहे हैं तो आप, और आप सुन रहे हैं तो आप समझिए। लेकिन यहां कुछ भी हो तो सोचिए तो, नक्षत्र के हिसाब से जब तक गणना ना की जाए तो किसी भी राशि का रिजल्ट गलत ही साबित होगा। ये व्यर्थ का एक बकवास है। माफी मांग रहा हूं गुरुजनों से, मेरी सोचे हो सकता है मेरी भूल है, आई मे बी एन इडियट। बार बार एक ही बात बोल रहा हूं इसलिए अपने को इडियट कह रहा हूं, लेकिन इसकी सत्यता आप लोग परखिए, जो लोग विद्यार्थी हैं सीख रहे हैं, परखिए आप। अब इसके बाद अभी मेष राशि सबसे बड़ी है, तो इस मेष राशि में राहु और गुरु है, तो लिहाजा राहु भी बलि हो गया, गुरु भी बलि हो गए। और बलि ग्रह शुभ होते हैं, मैं बोल चुका हूं। इवन बकरी हैं, राहु तो बकरी है,
तो शुभ तो हो गया। जैसे बिच्छा है, आप उनका उपयोग कर सकते हैं रोग के लिए, लेकिन आप छूने जाएंगे तो वो तो डंक मारेगा। तो जो पापक ग्रह है, बेसिकली कुछ तो पाप का रिजल्ट उनका होगा। काजल कैसे भी छुएंगे तो हाथ में तो दाग लगेगा। काजल के कोठली में कैसो हूँ समायो, कैसे भी आप झुके उस कोठरी में तो काजल की एक रेखा लागी है, पैर लागे हैं, लगेगा ही। तो कुछ चीजें समझ लेना चाहिए। अब ये मेष राशि, जैसे ये कुंडली है, इससे मेष राशि 11th हाउस में है, तो मेष राशि वालों को धन की सुविधा हो सकती है, प्राप्ति हो सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए द्वादश भाव में ये मेष राशि पड़ता है, तो आपका धन खर्च होगा, या व्यर्थ के भी खर्चे हो सकते हैं, विदेश यात्रा भी हो सकता है आपका। लेकिन शुभ होगा या नहीं होगा, $100 क्वेश्चन है। उसी तरह से जिनका कुंडली कर्क राशि का है, कर्क राशि के लिए ये 10th हाउस में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10th हाउस में है, तो कर्क राशि वालों के लिए जॉब में, आपके नौकरी में 90% लोगों को प्रमोशन होगा। कर्क राशि वालों के लिए अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है। आप अपने, यदि बिजनेसमैन हैं तब भी आपका समय ठीक है, सक्सेसफुल होंगे और धन भी आएगा। सिंह राशि वालों के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th हाउस में है, पिता के लिए भी अच्छा होगा, आपके भाग्य के लिए भी अच्छा होगा, और ईश्वर की भी कुछ कृपा मिलेगी। इस प्रकार से देखिए, कन्या राशि वालों को ये अष्टम भाव में पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अष्टम भाव में भाव बहुत बली हो गया, तो आप कितना भी बीमार हो, आपकी मृत्यु नहीं हो रहा है, आप ईश्वर का दंड पार है, भोगना होगा, मरेंगे नहीं। और कुछ गुप्त धन मिल सकते हैं, कोई आदमी आपको गुप्त रूप से मदद कर दे। बहुत कहानी है ना, किसी के चाचा अफ्रीका से आए, बॉम्बे से आए, उनके यहाँ रहे, वहीं मर गए, संपत्ति मिल गई उनको। तुला राशि वालों के लिए 7th हाउस में है, तो जो लोग तुला राशि वाले हैं और अविवाहित हैं, तो अभी तो भरमार हो जाएगी, आपके पास लड़कियों की कुंडली या लड़के की कुंडली आने लगेगी, अप्रोच होने लगेगा, संभावना है कि शादी ब्याह भी हो जाए। हालांकि अभी भगवान सोए हुए हैं और 23 नवंबर को संभवतः भगवान उठ रहे हैं, तो इस बीच में आप शादी ब्याह तो कर नहीं सकते, लिखा पढ़ी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ कुंडली मिला सकते हैं, भरवल बात कर सकते हैं, भरवली उनको बोल सकते हैं कि आपका परिवार हमें पसंद है, हम लोग शादी ब्याह करने के लिए योग्य हैं एक दूसरे परिवार के लिए, तो हम अपनी सहमति दे रहे हैं, लेकिन लिखित कुछ नहीं देंगे, और कोई आदान प्रदान ना अंगूठी का होगा, ना रुपये का होगा, ना किसी चीज का होगा। भरबल सहमति या भरबल
एश्योरेंस जैसे भी चाहें उसे कर सकते हैं आप। अष्टम भाव वृश्चिक राशि वालों के लिए 1, 2, 3, 4, 5 छठे घर में बल है। छठे घर होते हैं हाउस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस। तो कुछ बाधाएं आपके लिए संभव है। आप जो सुचारू रूप से चले जा रहे थे उसमें कुछ बाधा रहस्यमय ढंग से ब्राह्मणों के द्वारा या विदेशी तत्वों के द्वारा या विजातियों के द्वारा संभव है। लेकिन इतना भी सत्य है कि शत्रु आपको पराजित नहीं कर सकते हैं। युद्ध हो सकता है, आप चिंतित हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, खर्च हो सकता है, लेकिन आप पराजित नहीं होगे। धनु राशि वालों के लिए 1, 2, 3, 4, 5 पंचम भाव में है। तो जो लोग पीएचडी वगैरह कर रहे होंगे आप पास कर जाइएगा। जो लोग परीक्षा जो भी दे रहे हैं देख रहे हैं इस कंडीशन में, चाहे आप यूपीएससी का परीक्षा दे रहे हो, चाहे जेपीएससी का दे रहे हैं, या कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो, तो जिनका धनु लग्न है या धनु राशि है 90% होपफुल रहिए कि आप सामान्यतः थोड़ा मेहनत कर दें तो आप अवश्य पास कर जाएंगे। मकर राशि के लिए 1, 2, 3, 4 चौथे घर में बलवान हो गए। चौथे घर को बोलते हैं हाउस ऑफ हैप्पीनेस। तो हर तरह की आनंद, उत्सव, मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा, माता जी से सुख, माता जी को आनंद आ जाए, बहुत तरह से आनंद ही आनंद की बात है। कुंभ राशि वालों के लिए तीसरे घर में आ जाता है तो आपकी पराक्रम की वृद्धि होगी, आपकी मर्यादा की वृद्धि होगी, आपकी शक्ति की वृद्धि होगी, आपकी प्रभाव की वृद्धि होगी। यदि आप पॉलिटिशियन हैं तो ठीक है। आप देख रहे हैं अभी शनि उल्टे चल रहे हैं तो राज्य पलटता है, और जुलाई महीने की स्थिति है तो बहुत सारे शासन जो है वो गिर जाएंगे, उलट पुलट होगा, बहुत सारी चीज जैसा मैंने पिछली बार बताया था। जुलाई महीना में ये सारी संभावनाएं हैं। तो शनि जब उल्टे चले तो ये सत्य हो गया, ये घटना घटी। मीन राशि वालों के लिए सेकंड हाउस में है तो आपके लिए तो धन वर्षा का समय है। एवं प्रकारे ना आप देखिए, अब भाव को बलि बनाना सीखे। अब हर चीज आप पूछेगा तो मैं नहीं बताने वाला। तो आप तो सिर्फ भात, दाल, तरकारी, सब्जी, खीर, पूरी सब चीज चाहते हैं सामने में परोस दिया जाए और मैं खा लूं। सीखना पड़ेगा आपको। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, महर्षि पराशर पढ़िए, और भी बहुत सारे ग्रंथों को पढ़िए। बिना पढ़े ज्ञान नहीं होता, बिना पाठशाला गए ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के ज्ञान भी नहीं होता। और मैं आपका गुरु नहीं हूं, मैं यूपी मिश्रा हूं। आई एम मिस्टर यूपी मिश्रा। यू कैन स्ट्रेट अवे कॉल मी मिश्रा जी, मिश्रा, मिस्टर मिश्रा। मैं गुरु नहीं हूं, जबरदस्ती मुझे गुरु मत बनाइए। व्यर्थ का अभिमान आ जाएगा। खाया पिया कुछ नहीं, गया गिलास तोड़ा 12 आना। तो भगवान के घर में मैं तो दोषी हो जाऊंगी कि तुम खुल करके कुप्पा थे गुरु 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 जी बोलने से, और तुमने अपने अहंकार में ये सब बातें बोली जो गलत है। गलत हो जाता है अहंकार में आने के कारण कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूं, इतने लोग मुझे गुरु जी बोल रहे हैं। तो प्लीज इस तरह से देखिए, मैंने ये जो बात बताया भाव से रिलेटेड, कुछ नई चीज मैं चाहता हूं आप सोचें। उसी तरह से जो भाव सबसे कमजोर होगा उसके द्वारा हानि भी होगी ना।
उसके द्वारा तो हानि भी होगी। तो भाव चैप्टर को पढ़िए बढ़िया से, ये जरूरी है। और संघात चक्र में मैं देख रहा हूं, ईस्ट सभी जगह से प्रभावित हो रहे हैं। ईस्ट, एक तो साउथ ईस्ट, खुद ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ। तो इन देशों में भारतवर्ष के नक्शा या विश्व के नक्शे में देख लीजिए, इन जगहों में समस्याएं आ सकती हैं। भारतवर्ष के नक्शे में देख लीजिए, भारतवर्ष को मध्य मान लीजिए, मध्य प्रदेश या भोपाल मान लीजिए, वहां से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट देख लीजिए, साउथ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ। ये क्षेत्र थोड़ा सा उलट पुलट के स्थिति में है। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो हिनागे जोहार। तो चूंकि मैं पहले इनसाइड झारखंड में बोला करता था, तो आज भी मानसिक रूप से मैं उसी चैनल से जुड़ा हुआ हूँ, इनसाइड झारखंड जमशेदपुर से जुड़ा हुआ। तो चूंकि उनके ऑफिस तक नहीं जा सकता, लेकिन मैं उनकी सेवा अपने यहाँ से ही, अपने ड्राइंग रूम से ही देने का कोशिश करता हूँ। कारण कि उन लोगों ने बहुत श्रद्धा दिया, रेस्पेक्ट दिया, सुख दुख में साथ भी आए। तो राजद्वारे श्मशाने जह तिष्ठति सौ बांधव, और भी 3 कारण हैं। और एक बात मैं बार बार बोलता हूँ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन फिर भी बोल दे रहा हूँ। देखिए, अपने बागेश्वर जी महाराज कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। एकदम सत्य है। भगवान राम पर चलिए ना, देखिए आज भी सोचिए जरा, भगवान राम बन जा रहे हैं, कोमल पैर, माता जी का भी पैर कोमल, कांटे गड़ रहे होंगे, क्या कष्ट में जा रहे होंगे, घर द्वार छूट गया, अपना संसार छूट गया। रामायण पढ़िए, तो जिनको आंख से आंसू नहीं गिरता है, तो मैं तो कहूंगा आपके अंदर में भक्ति का एक बूंद भी जीवित नहीं है। चाहे पढ़िए चाहे सुनिए, आपके मन में यदि वो भाव उत्पन्न नहीं होता है, श्रद्धा सुख दुख उत्पन्न नहीं होता है, कहां से ईश्वर। और जो मंत्र पढ़ रहे हो, भगवान का ध्यान करते हो, हर चीज में लिखा रहता है अथ ध्यानम। तो भगवान को ध्यान करके जो भी मंत्र पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते तन्मय जब हो जाएंगे, तो आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोए खड़े हो जाएंगे। तभी समझिए कि ईश्वर से आपका संबंध हुआ। नहीं तो 100 साल की जिंदगी हो और 100 साल तक आप पूजा पाठ करते रह जाइए, तपस्या करते रह जाइए, यदि मन द्रवित नहीं हुआ, रोमांच नहीं हुआ, ईश्वर आपके पास नहीं आए, ईश्वर से आपका संपर्क नहीं हुआ। जो मैंने कहा, मैंने अपनी अनुभूति का, गलत है माफी मांग रहा हूँ, जिनको मेरी वाणी से कष्ट हो रहा हो, माफी मांग रहा हूँ। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनागे